अयोध्या, क्या अयोध्या की सीट वापस बीजेपी को मिल सकती है? एक बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिन्होंने हैरान करके रख दिया। जानकारी के लिए बता दें कि अब सपा के कुछ विधायक योगी आदित्यनाथ के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब अयोध्या की सीट सपा की नहीं रहेगी। मोहित खान के अयोध्या मामले के बाद आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच सियासत तेज होती जा रही है? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में आखिर कौन सा विधायक बीजेपी में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव से पहले 10 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा खेल किया कि अखिलेश यादव सिर पकड़कर बैठ गए। अपने ही 2 नेताओं की वजह से अखिलेश यादव चारों तरफ से डूब गए। दरअसल अखिलेश यादव को लगा फैजाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव में जीत गए तो विधानसभा की हारी हुई मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन एंड वक्त पर अखिलेश यादव के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम मोहित खान ने कर दिया, जिनका चुनाव से चंद रोज पहले ही रेप कांड पकड़ गया और इस घटना ने पूरे अयोध्या के साथ साथ देश का खून खौला दिया। लोगों को राह तो तब मिली जब योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए। रेप के आरोपी सपा नेता की कमर तोड़ दी, न सिर्फ उसे जेल में डाल दिया बल्कि उसके बेकरी पर भी बुलडोजर दौड़ा दिया गया। इस बीच अब योगी आदित्यनाथ ने इस एक्शन के साथ साथ अयोध्या में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि खुद इस मुद्दे पर सपा को घेरने के लिए योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं और मोहित खान को लेकर सपा के काले चिट्ठे खोल दिए हैं। इस बीच धमाका तो तब हुआ जब एक सपा नेता ने ही योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ लिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ की अयोध्या वाली बैठक में सपा के बागी विधायक अभय सिंह शामिल हुए, जिसके बाद चर्चाओं को जोर मिल गया कि अब अखिलेश के साथ खेल होने वाला है, क्योंकि इससे पहले डीएनए टेस्ट की मांग पर वो सपा के खिलाफ जाकर बयान दे रहे थे। ऐसे में अब योगी से उनकी मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो बैठक के बाद मोहित खान को लेकर खुलकर अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आए। अब योगी के साथ बैठक में शामिल होने और कुछ कागजात सौंपने का मतलब तो समझ ही जाइए, जल्द ही उनके पाला बदलने की खबर भी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक की है, ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर लोकसभा चुनाव में कहां कमियां रहीं, क्यों बीजेपी हार गई। इसके साथ ही अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की सुविधा की जानकारी ली है। अधिकारियों से ट्रॉमा सेंटर के लिए भूमि चयन का प्रस्ताव भेजने के लिए भी कहा है। सीएम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ ही कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया है। बता दें, धर्म पथ पर आस्था रथ और श्री राम हेरिटेज वॉक का लोकार्पण भी किया है। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन भी किया गया। कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में जीत हासिल करने का मंत्र भी दिया गया। प्रचार के ग्लैमर से दूर एक एक मतदाता से जुड़कर उसे पार्टी के पक्ष में करने का आह्वान भी किया गया। बोगस मतदाता सूची को लेकर सजगता बरतने के निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी का अयोध्या उपचुनाव जीतना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहां लोकसभा में हार से बीजेपी को काफी विवाद झेलना पड़ा। ऐसे में यहां सपा और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई शुरू हो गई है, इसलिए खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर मोर्चा भी संभाल रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर बूथ लेवल से लेकर पदाधिकारियों तक से मुलाकात कर सारी कमियों को दूर करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अयोध्या में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत की खुशी अब अखिलेश यादव के लिए मातम में बदल गई है।
क्योंकि मोईद खान के रेप कांड की वजह से सपा मिल्कीपुर सीट पर हंसती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या में जीत की खुशी अब अखिलेश यादव के लिए, उनके ही नेताओं के लिए मातम में बदल दी है। बता दें कि सपा नेताओं का जो काम अब योगी आदित्यनाथ की बैठक की ओर दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को झटका लग सकता है, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ खेल होने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।